से दोनों ही चरणों में हुई है। पहले 65% और आज जिस तरह से जब फाइनल नतीजे आएंगे उसके बाद ये अनुमान लगा रहे हैं एक्सपर्ट कि 70 से अधिक होगा, 75 तक भी जा सकता है। तो भाई ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वजह रही, बिहार की जनता ने इसी सरकार को बनाए रखने के लिए वोट किया है या जैसा कि विपक्ष को उम्मीद है कि उखाड़ फेंकने के लिए वोट किया है। आज हमारी इस चर्चा में कौन कौन है, चलिए आपको हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं, सबसे पहले मैं अपने दिल्ली स्टूडियो का रुख करूंगी और हमारे न्यूज एडिटर वरुण जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण जी बहुत स्वागत है। उस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट कौन कौन है ये भी मैं बता दूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंजीनियर हेमंत कुमार जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। हेमंत जी स्वागत है आपका। और कितने खुश हैं और क्या कुछ कह रहा है दिल इस एग्जिट पोल के बाद, वो भी आपसे समझेंगे। कुमकुम भारद्वाज जी लगातार जो है वो बीजेपी का पक्ष रख रही हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कुमकुम जी भी खुश नजर आ रही हैं क्योंकि 9 से ज्यादा एजेंसियां जो हैं वो एनडीए की सरकार बनती दिखा रही है, तो ऐसे में जाहिर है उनका खुश होना। लेकिन हेमंत जी के चेहरे पर जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुशी मुझे दिखाई दे रही है। क्यों है वरुण जी, मैं आपका रुख करूंगी लेकिन उसके पहले मैं समझ लेती हूँ। हेमंत जी इतने ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, हालांकि इसके पहले हमारे साथ डॉक्टर राकेश रंजन जी बैठे हुए थे और वो आपके सहयोगी हैं, तो वो थोड़ा ऐसा लग रहा था उनको देखकर कि वो 14 का इंतजार करेंगे, उसके पहले ना मुस्कुराएंगे ज्यादा ना कुछ कहेंगे। हेमंत जी हेमंत जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी 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 बोले प्लीज। टाउन में नहीं हूँ, पटना से बाहर हूँ, इसलिए थोड़ा नेटवर्क इशू हो सकता है जी। लेकिन वरुण जी नमस्कार, बहुत दिन बाद आपके दर्शन हुए। ऐसा है मैम कि जो बच्चे एग्जाम दे के आते हैं ना, कॉन्फिडेंट रहते हैं, वो घर पे आके क्वेश्चन नहीं मिलाते हैं कि हमने कितना का एग्जाम में सही किया, कितना गलत किया। और एग्जिट पोल रहा सवाल एग्जिट पोल का, तो आपको पता है कि गृह मंत्री जी पटना में बैठे हुए थे, कितने लोग को बुलाए और कैमरा पे टेप चिपका। नतीजा ये नया नहीं है, हम लोग तो सुनते ही नहीं एग्जिट पोल, क्योंकि हम लोग फुल कॉन्फिडेंट है कि हमारा नंबर काफी अच्छा रहे और हम लोग आराम से सरकार बना रहे हैं। और ये पहले भी देखा गया है कि जब जनता जरूरत से ज्यादा वोट करती है मतलब सरकार को बदलना चाहती है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। ठीक, वरुण जी आपको टॉस कर रही हूं मैं। हेमंत जी की बात से कितना इत्तेफाक कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हम देखते ही नहीं है, हमें कोई चिंता नहीं है, हमें पता है। तो ये भी पता है कि यदि एग्जिट पोल एग्जिट में तब्दील नहीं हुए तब क्या कहना है, या अभी क्या कहना है कि हमें तो पता है कि हम अच्छे क्वेश्चंस करके आए, हम क्यों क्वेश्चंस बनाए, हम सब में सही हैं। तो ये कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस से क्या बोलेंगे इसको वरुण जी? हेमंत जी बड़े सुलझे हुए प्रवक्ता हैं, लेकिन अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि हम एग्जिट पोल देखते नहीं है तो फिर वो राहुल गांधी की बात से डिफर कर रहे हैं। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जो प्रेजेंटेशन राहुल गांधी ने दिल्ली में की थी जिसे हाइड्रोजन बम कहा गया था, उसमें राहुल गांधी ने खुद कहा कि ओपिनियन पोल मैटर नहीं करता है लेकिन एग्जिट पोल की वैल्यू होती है। और उन्होंने कहा कि हरियाणा में सभी एग्जिट पोल में हम जीत रहे थे, तो उन्होंने एग्जिट पोल को सम्मान दिया था वहां पे। मैं इसमें कुछ बातें ऐड करता हूं। अभी जो एग्जिट पोल है जिसमें जनता टीवी, आईएनएच का भी एग्जिट पोल है और बाकी तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि एनडीए की वापसी होती हुई दिख रही है। मैं इसमें एक दो बातें ऐड करता हूं कि 2010, 2015, 2020 तीनों एग्जिट पोल बिहार में लगभग फेल हुए थे। उसके पीछे वजह है कि बिहार में माइग्रेंट जो वोटर है वो भी है और साइलेंट वोटर भी है, लेकिन तकनीक बहुत बदल गई है, व्यवस्थाएं बहुत बदल गई हैं और जमीन पर नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बहुत एंटी माहौल हो ऐसा भी नहीं था। लगभग तमाम एग्जिट पोल की दिशा एक ही है। इस देश में 2 ऐसे एग्जिट पोल हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव में अपेक्षित नतीजे जैसे उन्होंने दिखाए थे वैसे नहीं आने के बाद उन्होंने एक दिन का गैप लेना शुरू कर दिया है। वो है एक्सिस माई इंडिया और टुडेज चाणक्य, उनके एग्जिट पोल कल आएंगे। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि एग्जिट पोल ने यह बताया है कि बिहार में नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं है, एक, और नीतीश कुमार के पास बहुत सारे विकल्प हैं, 2। तो ये पूरी चुनाव की धुरी वहीं घूमती है। भले ही महागठबंधन ने बार बार ये बताने की कोशिश की कि नीतीश कुमार पूरी तरीके से फिट नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने चुनावी मोर्चा संभाला,
कई बार हमने देखा खराब मौसम है तो बाय रोड निकलकर उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया, अपनी मौजूदगी दिखाई। और ये बात भी एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि जो दशा जेडीयू की पिछली बार हुई थी उसके मुकाबले वो बहुत मजबूती से वापसी करेगी। तो नीतीश कुमार जिसके साथ है उसका पलड़ा भारी है, ये पिछले चुनाव में भी दिखा था और ये इस बार भी दिख रहा है कि नीतीश कुमार का विकल्प फिलहाल बिहार की राजनीति में नहीं है। जी, कुमकुम जी ने जब शुरुआत की थी अपने वक्तव्य की वरुण जी, तब वो ये कह रही थी कि भाई महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की है। हाँ, की तो है, और वाकई में वो इस बार जो है वो जीत का फैक्टर जो है बहुत कुछ डिपेंड उन पर करने वाला है। लेकिन कुमकुम जी, आपको क्या लगता है, क्या सोचकर गई होंगी वो? फ्री बीस की ढेर सारी घोषणाएं थी, विपक्ष इधर जो है हिंसा की खबरों को लगातार जो है उठाता रहा, बताता रहा कि किस तरह का माहौल है, पलायन को लेकर, बेरोजगारी को लेकर उठाता रहा। तो ये महिलाएं जो है ये क्या करके आई होंगी, किनको वोट देकर आई होंगी, और यदि दिया है एनडीए के पक्ष में तो क्यों दिया होगा? कुमकुम जी। मेरे से ही उत्तर है? हाँ, आप ही से सवाल है, आप ही से सवाल है। जी 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 जी। मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए जो महिलाओं के लिए जो बिहार की सरकार ने जो किया, और अगर आप कुमकुम जी को फोन पर ले लीजिए, मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण का सगुफा, जी, महिला सशक्तिकरण का सगुफा बहुत सारी पार्टियों ने छेड़ा। किस तरीके का सशक्त करेंगे? महिला ऑलरेडी सशक्त हैं, जो कमी थी वो आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर के थी। तो इस बार डिजिटल इंडिया के थ्रू बैंक में अकाउंट खुलवाना, जनधन योजना से महिलाओं को जोड़ना, महिलाओं का आर्थिक जो सशक्तिकरण है वो एक ऐतिहासिक कदम है जो मोदी सरकार और नीतीश जी की सरकार ने जो किया है। और उस आर्थिक सशक्तिकरण का जो प्रभाव महिलाओं की जिंदगी में पड़ा है, उनकी फैमिली में पड़ा है, लोगों को अपनी दृष्टि बदलने की जरूरत है। आज वो घर के दहलीज के अंदर नहीं है, जब वो जीविका प्रोजेक्ट में है तो वो दहलीज से बाहर निकल रही हैं, महिलाओं से मिल रही हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक 10 सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसके बाद से आपको वीओ मिलेगा, विलेज ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, फिर सीएफएल मिलेगा, और इन सब का एक कोऑपरेटिव है। तो महिलाओं का एक सशक्तिकरण का ये दौर है, ये आपातकाल नहीं है, ये अमृत काल का दौर है सोनल जी। और अमृत काल के दौर में महिला शक्ति जो निकली है, जो उन्होंने बम्पर, केवल महिलाएं के लिए होगा, महिलाएं के द्वारा होगा। एक महिला ड्राइवर नहीं है बिहार में। इन लोग बात करती है महिला सशक्तिकरण की, महिला के पैर में कील ठोका जाता है नीतीश कुमार की सरकार में। इनके डिप्टी सीएम चुनाव में चिल्ला रहे हैं कि जंगल राज्य है, डिप्टी सीएम चिल्ला रहे हैं, वो दूसरा तो छोड़ दीजिए। मैं बात कर रहा हूँ जमीनी स्तर का, इधर बात कर रही है चुनावी भाषण। जमीन पे क्या हुआ है कि जितने वोटर थे नीतीश कुमार के, उन्होंने बीजेपी को कमजोर करने का कोशिश किया। उनका मकसद ये था कि बीजेपी जैसे ही मजबूत होगा वो नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। और वही हाल दूसरी तरफ था, दूसरी तरफ बीजेपी वाले भी चाहते थे कि नीतीश कुमार मजबूत नहीं हो, तो आपस में ही द्वंद है। और चिराग पासवान तो आपने कई वीडियो भी वायरल हुआ है, तो खुल के कर रहे हैं कि नीतीश को वोट मत दो। तो ये जमीन हकीकत में बता रहा हूँ। और रहा सवाल एग्जिट पोल का, और जो मैं अगर बात करूं तो वही होगा कि आप पहले से आशंका कर रहे हैं, वोट चोरी हम लोगों ने रोक लिया है, जनता ने हमें दे दिया है, लेकिन अब जो है रात भर पहरेदारी कर रहे हैं। इस बार मोदी जी अमित शाह का नहीं दाल गलने वाला है, और हम लोग पूरी तरह मुस्तैद हैं, एक वोट इधर तो उधर नहीं करने देंगे। हेमंत भाई, फिर मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए जैसे वरुण जी बोल लीजिए आप। ठीक है, एक मिनट हेमंत भाई, अगर आप कह रहे हैं कि वोट चोरी आप लोगों ने रोक ली है, नहीं एक सेकंड सवाल तो सुनिए। अब आप कह रहे हैं आप लोगों ने वोट चोरी रोक ली है, लगभग सारे एग्जिट पोल एक ही दिशा में वो बह रहे हैं। मान लीजिए नतीजे आ जाते हैं तो 14 तारीख को तो आप नहीं कहेंगे ना वोट चोरी हुई है, क्योंकि आज आप कह रहे हैं आपने वोट चोरी रोक ली है। 14 के बीच में जो समय है ना, ये आपको भी पता है हरियाणा में क्या किए भाई साहब लोग, और कर्नाटक में क्या किए। हम लोग डटेंगे और होने देंगे। अगर मोदी जी इस बार नहीं किए, मतलब अगर चोरी नहीं की तो बाहर है ही, लेकिन अगर वो चोरी करके आ गए तो ये नेपल बन जाएगा, देश हो जाएगा। जिस तरह का त्राहिमाम मचा है बिहार में, आप सोचिए कितना मर्डर हुआ, क्या करते हैं। मतलब ये डिसाइड है कि अगर आप लोग जीत गए तो आपने वोट चोरी रोक ली है, अगर आप लोग हार गए तो इसमें वोट चोरी हुई है। लोग हारेंगे ना वरुण जी,
हम लोग हंस नहीं रहे, हमने काम करके दिया है। आप देख लीजिए ना, हम जो वेबसाइट से दिए थे वो महिला का फोटो विदेशी कहाँ से आया था? बिहार में आके घुसपैठिया चिल्ला रहे हैं, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री, लेकिन घुसपैठिया नहीं मिला SIR में इनके। नहीं, दो बातें हो रही है ना। नहीं, हेमंत जी, दो बातें हो रही हैं। एक और आप दावा कर रहे हैं आपने बिहार में वोट चोरी रोक ली, फिर दूसरी ओर आप ये कह रहे हैं कि अभी 2 दिन में भी बहुत कुछ हो सकता है। मतलब नतीजे आपके पक्ष में आएंगे तभी आप उसे जनता का जनादेश मानेंगे। अगर नतीजे आपके पक्ष में नहीं आते हैं तो फिर सरकार ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर धांधली की है, ये स्पष्ट है। वरुण जी, चुनाव के साथ मिलकर नहीं, चुनाव आयोग सरकार का आदमी और सरकार के लिए काम कर रहा है। बताइए ना, और राजीव सिन्हा 2 जगह वोटिंग किए, क्या एक्शन लिए चुनाव आयोग? 20-25 आदमी को प्रूफ दिया, और क्या खोजते हैं आप? भाजपा के लिए ट्रेन के भेज रहे, दिल्ली से, करनाल से। नहीं, अरे आप दो बातें मत करिए ना, ये वोट चोरी हुई है या नहीं हुई है ये बताइए। वरुण जी, आप पत्रकार हैं, आपको मुझसे ज्यादा बेहतर हकीकत ये नहीं है। आप भले नहीं बोल रहे हैं किसी के बैठ, हर एक चैनल वाले इस दबाव में, क्योंकि गृह मंत्री पटना में बैठे। आप स्पष्ट आरोप लगाइए कि बिहार में भी वोट चोरी हुई है, ऐसा कहिए। इस बार के चुनाव में भी हुई है। वरुण जी ये पूछना चाह रहे हैं, आप बोलिए, नहीं तो बाद में फिर बोलेंगे कि जो अभी उन्होंने कहा कि भाई वोट चोरी हो गई इसलिए हुआ, या कहें कि 14 तारीख के बाद ये मुद्दा खत्म हो जाएगा। वरुण जी, ये मुद्दा रहेगा ही नहीं, क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल अभी बता रहा है उसका मतलब तो यही है कि फिर ये मुद्दा खत्म हो जाएगा, चला ही नहीं, इस मुद्दे पे किसी ने सोचा ही नहीं। वरुण जी नहीं, आप नहीं समझेंगे, लेकिन बात ऐड भी कर रहा हूं सोनल जी कि ये जो वोट चोरी, ये जो एग्जिट पोल है, कम से कम बिहार में इसने सरप्राइज किया है। पिछली बार जब ये कहा जा रहा था कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, तब एनडीए ने शानदार तरीके से वापसी की थी। इन तमाम एग्जिट पोल के बीच में एक एआई बॉट भी चल रहा है। ये एआई बॉट एकदम, आप ये मान लीजिए कि ट्रायल स्टेज में है, इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, लेकिन ट्रायल बेस पर यह कह रहा है कि जैसे एग्जिट पोल आ रहे हैं उस दिशा में नहीं है। एनडीए 125 के आसपास है और महागठबंधन 110 के आसपास है, मतलब वो इतना गैप नहीं दिखा रहा है, वो क्लोज फाइट दिखा रहा है। एक नए तरीके का एग्जिट पोल भी हुआ है एआई बॉट के जरिए, हालांकि वो क्योंकि उस डोमेन में नहीं है, वो सोशल मीडिया पर है, तो मैं उसकी बात रख रहा हूं। अभी 2 एग्जिट पोल कल भी आने हैं। एग्जिट पोल बिहार में गलत भी साबित होते रहे हैं, लेकिन जमीन पर जो चुनाव लड़ा गया है वो ऐसा नहीं दिखा रहा था कि नीतीश कुमार को लेकर भयंकर नाराजगी है या एंटी इनकम्बेंसी। नीतीश कुमार को हटाने का चुनाव बिहार में कम से कम मुझे नहीं दिखा है। इतने लंबे समय से चली आ रही सरकार को लेकर जाहिर सी बात है कि नाराजगी होती है, वो एक विषय रहते हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि 19 या 21 फिर से नीतीश जैसी संभावनाएं इस लिहाज से दिख रही थी कि नीतीश का विकल्प क्या, इसको लेकर इस चुनाव में बहुत बातें की गई हैं। और ग्राउंड पर यह चुनाव बहुत जगह नेक टू नेक फाइट का चुनाव रहा है। हो सकता है नतीजे पिछली बार जैसे रहे, कुछ वोटों से मामला ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन यह कहा जाए कि 20 साल के शासन के बाद नीतीश कुमार आउटराइट रिजेक्ट हो गए हैं, उनको उखाड़ फेंकने का उनकी सत्ता को कोई बिहार में मूड है, ऐसा मूड नहीं था, यह मानना होगा। जी बिल्कुल। हकीकत बताता हूँ, पटना में जो भाजपा जीतते आती थी टाउन की 4-5 सीटें हैं, मैं 3 सीटें दावे के साथ कर रहा हूँ कि वो हार रही है इस बार। ये रिकॉर्ड होगा, ये दिखाएगा नहीं एग्जिट पोल, क्योंकि मैं पटना का रहने वाला हूँ और मुझे पता है जमीनी हकीकत। मैं और आपको बता दूंगा कि कहां कहां क्या क्या दिक्कत है। आप मेरा नंबर लिख लीजिए, कितने मेरे आ रहे हैं, और फिर आप मिला लीजिए 14 तारीख के बाद कि मैं जो मेरा कैलकुलेशन है ग्राउंड का और आपका एग्जिट पोल का कितना अंतर आ रहा है। तो ये हकीकत है। पटना जैसे शहर में भाजपा के लोग नहीं निकलते थे कि वो तो ओवर कॉन्फिडेंट, हमको तो थक हार कर लोग वोट देगा। अब देख लीजिए, मैं नाम बता सकता हूँ विधानसभा वाइज कि वहां पे कौन कैंडिडेट है और कौन जीत रहा है, किसको कितना वोट मिला है। ठीक, कुमकुम जी, ये हेमंत जी जिस तरह से दावा कर रहे हैं, भाई आपको, आपके लिए भी तो वही बात है ना, जो पिछले 2 बार के एग्जिट पोल देखेंगे तो वो पलट हो गए तो आपके पक्ष में आ गए। तो इस बार ऐसा कुछ हुआ कुमकुम जी? तो फिर देखिए, जिस तरीके का वो बोल रहे हैं कि हमारा फोन नंबर ले लीजिए, हम इतनी हल्की बातें तो नहीं करने जा रहे हैं कि अब हमारा फोन नंबर ले लीजिए और हम बैठेंगे और बात करेंगे। एक नहीं, मैं कह रही हूँ दिल के किसी कोने में ये घबराहट है कि ये तो एग्जिट पोल है, ये तो एग्जिट है, एग्जिट नहीं है।
तो एग्जिट आए और ये वो पिछले अनुभवों की तरह हुए तो हम क्या करेंगे? क्योंकि हेमंत जी ने उसके साथ दो चीजें और जोड़ी हैं। उन्होंने कहा कि कैसे अंदरूनी तौर पर दोनों ही एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते रहे, यानी जेडीयू और बीजेपी, वो दोनों का जिक्र भी कर रहे थे। कहीं दिल की कोने में एक छोटी सी घबराहट दिख रही कि भाई ये तो एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट तो नहीं है। जिसका कोएलिशन नेचुरल ना हो, जिसने पहली बार लालू यादव की सरकार जो बनी हो, मीसा भारती जी का नाम ही किस तरह से निकला है इमरजेंसी के वक्त से, और पहली बार जब वो चुनाव में आते हैं, लालू यादव की जब सरकार बनती है तो कांग्रेस है ही नहीं हो रहा हो, जहां पे कोई सत्य के कहते हैं ना बिहार वासियों से कोई वास्ता ही नहीं हो, सिर्फ अपने परिवार की बात हो। परिवार के की बात जब आती है तो सोनिया गांधी 10 जनपद को बचाने के लिए राज्यसभा पहुंच जाती हैं। जो हमारी प्रियंका गांधी हैं वो वायनाड की सीट जब राहुल गांधी छोड़ते हैं तो वायनाड से आ जाती हैं। इधर से मीसा भारती होती हैं, राबड़ी देवी होती हैं, जो पूरी परिवारवाद की पार्टी हो, और सारे लोग जो बेल पे चल रहे हो, जिनको बिहार के डेवलपमेंट के मॉडल से कोई लेना देना नहीं है, वहां आकर बैठ करके क्या हम इस बात का डिस्कशन कर रहे हैं कि सरकार जंगल राज फिर से बिहार में वापस आ रहा है? आप ये कहना चाह रही हैं सोनल जी? मैं पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं आपको कह रही हूं कि हम पूरी तरह से थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ हम फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। ये मैं आपसे एग्जिट पोल जो है उस पर चर्चा कर रही हूँ। एग्जिट पर ही हम भी विश्वास करेंगे, आपको भी करना होगा। तो अभी ये जंगल राज वाला जो डराने की कोशिश की गई, जो एक फिर से जो है एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, वो चला, या रोजगार पलायन को लेकर जिस तरह की तेजस्वी बात करते रहे